आप देख रहे हैं न्यूज स्केल लाइव, भरोसे की पहचान। शुरुआत करते हैं आज की बुलेटिन। नई दिल्ली में गुरुवार को लोकसभा में भारी हंगामे के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को प्रधानमंत्री के जवाब के बिना ही ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। संसदीय इतिहास में ये 2004 के बाद पहली बार हुआ है जब परंपरा के अनुसार धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाने वाला समापन भाषण नहीं हो सका। नई दिल्ली में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर नहीं देने का आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों ने राज्यसभा में सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया। गुरुवार को विपक्ष ने अभूतपूर्व एकजुटता दिखाते हुए राज्यसभा से वॉकआउट किया। नई दिल्ली में गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर विश्वासघात और नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीति देश को आगे बढ़ाने के बजाय समाज में विभाजन और नफरत फैलाने वाली रही है। नई दिल्ली में गुरुवार को कांग्रेस ने बड़ा राजनीतिक फैसला लेते हुए ऐलान किया कि वो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और सभी 294 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। ये निर्णय पार्टी नेतृत्व की पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई अहम बैठक में लिया गया। कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 4.06 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पेश किया। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस बजट में महिलाओं, युवाओं और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को लक्षित करते हुए नकद सहायता एवं भत्तों में बढ़ोतरी के कई अहम प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। रांची मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में खेल, शिक्षा, प्रशासन और कार्मिक विभाग से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। हालांकि नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य में लागू आदर्श आचार संहिता के कारण कैबिनेट के फैसलों की औपचारिक जानकारी साझा नहीं की गई। कोडरमा की दिग्गज नेता शालिनी गुप्ता गुरुवार 5 फरवरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गई। इस अवसर पर कोडरमा के लोकाई मैदान में भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी रही। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। समारोह में नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू तथा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जानकी यादव भी उपस्थित रहे। इस दौरान दिशोम गुरु पद्मश्री शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देवघर जिले के देवीपुर प्रखंड अंतर्गत रामोडी, एम्स रोड, तिलजोरी में नवनिर्मित श्री श्री 108 संकट मोचन हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एवं महायज्ञ को लेकर पूरे क्षेत्र में भक्ति और आस्था का माहौल व्याप्त है। गुमला स्थित गुमला पॉलिटेक्निक कॉलेज में बहुप्रतीक्षित स्पोर्ट्स फेस्ट 2026 का शुभारंभ आज प्रातः 9 बजे कॉलेज के खेल मैदान में भव्य, उत्साहपूर्ण और उल्लासपूर्ण वातावरण के बीच किया गया। लोहरदगा स्थित बलदेव साहू क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होने जा रहे बहुप्रतीक्षित बलदेव साहू क्रिकेट टूर्नामेंट में इस बार दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एंकरिंग का खास अनुभव मिलने जा रहा है। प्रसिद्ध एंकर तान्या पुरोहित पूरे टूर्नामेंट का मंच संचालन करेंगी, जिससे आयोजन की भव्यता और आकर्षण और बढ़ने की उम्मीद है। लोहरदगा जिले के भंडरा प्रखंड में मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षाएं शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न हुई। पीएम श्री विद्यालय बीटपी हाई स्कूल में मैट्रिक परीक्षा के तहत कॉमर्स विषय में 29 छात्रों ने भाग लिया, जबकि इंटर परीक्षा में गणित विषय के 21 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। चतरा नगर परिषद निर्वाचन 2026 के तहत नाम निर्देशन की प्रक्रिया 29 जनवरी से 4 फरवरी तक शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराई गई, जिसमें कुल 22 प्रत्याशियों द्वारा 34 सेटों में नामांकन पत्र दाखिल किए गए। समीक्षा के उपरांत सभी नाम निर्देशन पत्र वैध पाए गए।
जिसके फलस्वरूप अध्यक्ष पद के लिए 22 प्रत्याशी चुनाव मैदान है। मयूरहंड प्रखंड के मधनिया गांव निवासी कांग्रेस नेता रामवृक्ष सिंह के पुत्र शेरू सिंह 40 वर्ष के आकस्मिक निधन से न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा क्षेत्र गहरे शोक में डूबा हुआ है। हंटरगंज सरकार द्वारा गरीब परिवारों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने की योजना पर हंटरगंज प्रखंड क्षेत्र में बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ताजा मामला जबड़ा पंचायत अंतर्गत बाका गांव स्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकान से जुड़ा है, जहां गबन का गंभीर आरोप सामने आया है। ईटखोरी झारखंड लोजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद चतरा विधायक जनार्दन पासवान गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर ईटखोरी पहुंचे। यहां उन्होंने प्रसिद्ध मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। टंडवा प्रखंड क्षेत्र स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय किसुनपुर में बुधवार देर रात चोरी की घटना सामने आई है। गुरुवार सुबह विद्यालय खुलने पर कमरों में सामान बिखरा पड़ा मिला, जिसके बाद शिक्षकों ने मामले की लिखित शिकायत स्थानीय थाना में दी। सिमरिया प्रखंड अंतर्गत झारखंड अधिविद्य परीक्षा परिषद के तत्वावधान में बनाए गए 3 परीक्षा केंद्रों का गुरुवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रदेव प्रसाद द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। हंटरगंज प्रखंड अंतर्गत ग्राम धरहरा निवासी स्वर्गीय सीताराम सिंह जी के सुपौत्र विनोद कुमार सिंह की पुत्री रिया कुमारी ने ऑल इंडिया नेट परीक्षा में सफलता हासिल कर प्रखंड और जिले का नाम रोशन किया है। शहीद शक्ति सिंह की शहादत पर लगा उपेक्षा का ग्रह, अधूरा पार्क और अधूरी जमीन से परिजन आहत सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं। बलिदानों की बुनियाद पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। कवि हरिओम पवार की ये पंक्तियां मयूरहंड प्रखंड के वीर सपूत शहीद शक्ति सिन्हा पर सटीक बैठती है। प्रखंड के अंबातरी गांव निवासी अधिवक्ता संत कुमार सिंह के पुत्र शक्ति सिंह 17 अगस्त 2016 को जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों से मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए थे। गिद्धौर प्रखंड मुख्यालय के मैन चौक से लगभग 100 मीटर पीछे मुख्य झारखंड ग्रामीण बैंक के समीप स्थित गैर मजरूआ खास जमीन की तार से की गई घेराबंदी तोड़े जाने की सूचना पर अंचलाधिकारी अनंत सयन विश्वकर्मा गुरुवार को कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। हंटरगंज प्रखंड अंतर्गत हंटरगंज प्रतापपुर मुख्य सड़क मार्ग पर पांडेपुरा में लगने वाले साप्ताहिक बाजार के कारण हर बुधवार को भीषण जाम की समस्या बनी रहती है। ये जाम राहगीरों के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए भी बड़ी परेशानी का कारण बन गया है। टंडवा प्रखंड क्षेत्र स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में आयुष विभाग द्वारा संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिर का मुख्य दरवाजा गुरुवार को दिन भर बंद रहा। औषधालय में आयुष चिकित्सक एवं संबंधित कर्मी आसपास कहीं नजर नहीं आए, जिससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। गिद्धौर प्रखंड अंतर्गत बारियातू पंचायत भवन में गुरुवार को रोजगार दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में पंचायत के मुखिया डेगन गंजू, पंचायत सचिव खुशबूलता, रोजगार सेवक निर्मल कुमार दांगी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मजदूर उपस्थित रहे। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ स्केल लाइव, भरोसे की पहचान।